Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science 5th chapter separation of substances. इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हमने 3 मेथड्स देखे आपके सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के. सबसे पहला था हैंड पिकिंग, सेकेंड वन वाज थ्रेशिंग और थर्ड था आपका विनोइंग. रिमेनिंग जो आपके मेथड्स हैं वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट मेथड है आपका सीविंग. समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लावर. आपको आटे से कोई चीज़ बनानी है. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. आपने आटा लिया, अब आटे में कई बार कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, कई बार छोटे कंकड़ भी हो जाते हैं, या फिर आप ब्रांड चोकर जिसको आप कहते हैं वो भी, हस्क जो होता है आपका जब वो पिसता है आपका तो अब वो कई बार आटे के साथ मिल जाता है जिसको आप अलग करना चाहते हैं. तो आप उसको कैसे अलग करते हैं? व्हाट डू वी यूज़ अ सीव. आप एक छन्नी यूज़ करते हैं एंड पोर द फ्लावर इन इट. उसमें फ्लावर को पोर करते हैं, डालते हैं और उसके बाद छानते हैं. उसके जो छेद है आपके वो उसी साइज़ के बनाए होते हैं जिससे कि आपका आटा सिर्फ नीचे आ सके उससे, और जो थोड़े मोटे सब्सटेंसेस है वो ऊपर रह जाते हैं. आपका ब्रांड चोकर ऊपर रह जाता है, फिर कोई अगर उसमें कंकर है या फिर कोई ऐसी चीज़ है वो सीव में ऊपर रह जाता है, आप उसको फिर फेंक देते हैं. ओके. सीविंग अलाउ द फाइन फ्लावर पार्टिकल. सीविंग सिर्फ आपके जो अच्छे से पिसे हुए फ्लावर के पार्टिकल्स हैं उन्हीं को ही अलाउ करती है टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव. छन्नी के जो होल है, छेद है, उनसे पास होने को. वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़, जो थोड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर ही रह जाती है आपकी छन्नी में, सीव में ही रह जाती है. इन अ फ्लावर मिल, एक जो फ्लावर मिल है जहाँ पे कि आटा पिसता है, आटे की मिल में इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. व्हीट से इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है, वहाँ पर भी पत्थर है उसको अलग करेंगे, या फिर हस्क है तो उसको भी अलग किया जाता है ग्राइंड करने से पहले, पीसने से पहले. यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड इन स्लांटिंग सीव. एक स्लांटिंग ऐसे सीव होती है थोड़ी झुकी हुई, उसमें आप क्या डालते हैं, जितने भी आपके व्हीट है, आपका गेहूँ है, आपने उसमें डाला. स्लांटिंग सीव देखिए ऐसी होती है, अगर आपको दिखाएं, ये देखिए स्लांट, थोड़ा सा ऐसे झुका के उसको रखा होता है. वैसे ये अलग चीज़ है, ये आपके गेहूँ नहीं है. इसमें आप गेहूँ डालते हैं तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी हल्की वो नीचे आ जाती है और गेहूँ ऊपर रह जाता है. ओके. उसमें क्या है, द सीविंग रिमूव स्टोन स्टैक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. तो थ्रेशिंग, आपने थ्रेशिंग की, देखिए पहले पेड़ पे आपके बहुत सारे गेहूं के बीज थे, आपने थ्रेश किया, पीटा तो गेहूं अलग हो गए, लेकिन भूसे के साथ अभी भी मिले हुए हैं. आपने उसको विनोइंग से उड़ा के अलग किया, गेहूं अलग, भूसा अलग, लेकिन फिर भी गेहूं के साथ कुछ स्टोन पार्टिकल्स आ जाते हैं क्योंकि मिट्टी में ही ऑब्वियसली सभी चीज़ें होती है, वहाँ से कई बार आपके गेहूं के साथ वो भी मिक्स हो जाते हैं. थोड़ा बहुत भूसा भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा हवा बिल्कुल ही सेपरेट कर देगी. तो वो जो कुछ चीज़ें हैं वो फिर आप सीव में रख के, छन्नी में रख के उनको अलग करते हैं. ओके. नेक्स्ट, ये अच्छा, ये सीविंग बताया हुआ है, आटा जो आप घर में छानते हैं, फिर घर में भी हम उसको अलग करते हैं, मतलब इतने सारे प्रोसेस से गुजर के तब फाइनली आप जो आटा बनाते हैं खाने के लिए वो साफ़ होता है. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बींग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहाँ पर भी ये यूज़ की जाती है, ऐसी छन्नी यूज़ की जाती है. टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड. सैंड जो है आपका रेत, उसमें कुछ पेबल्स पत्थर या फिर कंकर पत्थर रेत से अलग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ऐसी एक सीव होती है, इसमें आप ये डालते हैं, आपका जो रेत है, फाइन जो सैंड है वो नीचे आ जाती है, और पत्थर क्योंकि थोड़े से मोटे हैं तो छन्नी के जो छेद है आपके वो अलाउ नहीं करते, होल्स अलाउ नहीं करते उनको नीचे आना, क्योंकि वो थोड़े मोटे होते हैं तो वो ऊपर बच जाते हैं. फिर आप इनको अलग कर लेते हैं, इनको अलग यूज़ में लेते हैं, और रेत ऑब्वियसली अलग यूज़ में आता है. ओके. तो नेक्स्ट मेथड जो सेपरेशन का है वो है हमारा सीविंग. और सीविंग तभी एप्लीकेबल है जब कुछ आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पतले हो और कुछ एक मोटे हो, ताकि मोटे सीव में ऊपर रह जाए, छन्नी में ऊपर रह जाए, और पतले नीचे छन के आ जाए. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी है, ब्रिंग अ सीव. एक छन्नी लेके आइए एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम. घर से थोड़ा सा आटा ले आइए क्लास में. सीव द फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी इन इट. उसको सीव करिए कोई भी इम्प्योरिटी निकालने के लिए. उसके बाद फाइन पाउडर बनाइए चॉक का, उसको फ्लावर के साथ मिक्स कर लीजिए, चॉक और आपका जो आटा है उसके साथ. कैन वी सेपरेट द फ्लावर फ्रॉम द पाउडर चॉक बाय सीविंग. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दोनों ही, आपका फ्लावर भी उतना ही महीन है, उतना ही पतला है,
और जो आपने चॉक का पाउडर बनाया सेम कलर का है वो भी वैसा ही है। अगर बाई चांस आटे में चॉक पाउडर मिल जाए, चॉक पाउडर तो आप खा नहीं सकते, तो आप उसको कैसे अलग करेंगे? सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तब आपका सीविंग मेथड यूज में नहीं आएगा, क्योंकि सीविंग सिर्फ तभी काम में आता है जब जो मिक्सचर है आपके उनका साइज अलग हो, कंपोनेंट्स जो है उनका साइज डिफरेंट हो, एक पतला हो एक मोटा हो, तो मोटा ऊपर रह जाता है पतला नीचे आ जाता है। लेकिन अगर मिक्सचर में दोनों ही चीज़ें एक जैसी है, बिल्कुल सेम साइज की है, तो फिर आप उनको अलग नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। मेथड नहीं, मेथड्स हैं, 3 मेथड एक साथ है, सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब क्या है ये तीनों चीज़ें, सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, पढ़ते हैं। समटाइम्स, कई बार, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। सिर्फ विनो करने से, उड़ाने से उनको, या फिर हैंड से पिक करने से आप कई बार चीज़ों के अलग नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देर मे बी लाइट इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस। अगर राइस में, आपके चावल में मिट्टी मिली हुई है या फिर डस्ट मिली हुई है, तो आप उसको कैसे अलग करेंगे? उसको आप हाथ से पिक नहीं कर सकते डस्ट को, या फिर चावल को कर लें, नहीं आप उसको उड़ा सकते हो क्योंकि मिट्टी भी भारी होती है, वो नीचे ही बैठ जाएगी और चावल भी वहीं पे रह जाएंगे। या फिर दालों में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मिला हुआ है, हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस से ऐसी इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग किया जाता है? राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। कुक करने से पहले इनको आप अच्छे से वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, मान लीजिए आपके चावल में मिट्टी मिली हुई है, तो जब आप उसमें पानी डालेंगे, द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके, गेट सेपरेटेड, वो अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इन टू वाटर, वो पानी में चली जाती है। नाउ वॉट विल सिंक इन द बॉटम ऑफ वेसल, क्या चीज़ पानी में नीचे बैठ जाएगी, राइस या डस्ट? राइस ऑब्वियसली, वाई? क्योंकि वो भारी होते हैं। हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। आपने क्या किया, चावल के अंदर मिट्टी मिल गई है आपकी, आपने उसको में पानी डाला, मिट्टी सारी आपकी पानी में घुल गई, चावल नीचे बैठ गए, आपने थोड़ा टिल्ट किया बर्तन को, थोड़ा झुकाया, और वो जो पानी है जिसके अंदर मिट्टी मिली है उसको नीचे डाल दिया, फिर से पानी भरा। 3-4 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो लास्ट में आपका पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, मतलब मिट्टी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ओके, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं? जब आप किसी चीज़ में पानी मिलाते हैं और जो हैवी मटेरियल है वो नीचे बैठ जाता है, हल्का ऊपर रह जाता है, या फिर हल्का वाला पानी के साथ मिक्स हो जाता है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंट का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज़, भारी चीज़ पानी में नीचे बैठ गई, सेडिमेंट हो गई, तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। पानी में मिक्स करके जो चीज़ आपको चाहिए वो नीचे बैठ जाए और बाकी आप फेंक दे ऊपर। ऐसे आप हस्क को भी अलग कर सकते हैं। आप जानते हैं, अगर आपके एक तो तरीका विनोइंग ही है, आपके चावल में अगर मान लीजिए थोड़ा भूसा मिल गया है, तो एक तो आप उसको उड़ा के अलग कर सकते हैं, या फिर आप पानी में मिक्स कर सकते हैं। जो आपका हस्क है वो ऊपर आ जाएगा, तैरता रहेगा, क्योंकि हल्का है, वो नीचे नहीं बैठेगा, चावल नीचे बैठ जाएंगे। आप फिर पानी गिरा दीजिए, हस्क जो है पानी के साथ बह जाएगा और चावल आपके रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज रिमूव्ड, जब पानी आप रिमूव करते हैं, देखिए आपने पानी डाला, चावल नीचे बैठ गए, चावल के नीचे बैठने को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हो गया। अब आपने उस पानी को गिरा दिया, डस्ट वाले पानी को रिमूव कर दिया, इसे हम कहते हैं डीकेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन दोनों आपको करना पड़ेगा अगर आप इम्प्योरिटी को अलग करना चाहते हैं। तो ये देखिए, सॉइल का और वाटर का मिक्सचर है, पानी का, इसमें ये घुल गई, अनडिजॉल्व जो चीज़ नहीं घुलती वो नीचे बैठ गई। मान लीजिए दाल आपकी नीचे बैठ गई है, इसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। फिर आपने इसको अलग कर दिया, पानी को, अनडिजॉल्व मटेरियल आपका इसी ग्लास में रह गया और जो मिला हुआ है वो अलग हो गया। तो इस अलग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीकेंटेशन। ओके, तो सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन दोनों एक ही उसके प्रोसेस है, एक ही सब्सटेंस को अलग करने के। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। कुछ और चीज़ें लेते हैं जिनको आप सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन से अलग कर सके। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. दो अगर लिक्विड है जो एक साथ मिक्स नहीं होते, उसी तरीके से हम इनको भी अलग करते हैं। मान लीजिए ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। ऑयल आपका जो है वो पानी के साथ मिक्स हो गया है, तो आप कैसे अलग करेंगे? इसी प्रोसेस से करेंगे।
इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू, क्योंकि पानी के अंदर जो आपका तेल है वो मिक्स नहीं होता, वो ऊपर तैरता रहेगा, फिर आप उसको डिकेंटेशन कर दीजिए, जो दूसरे ग्लास में डाल दीजिए, तेल जो है आपका वो दूसरे में चला जाएगा और पानी उसी में रह जाएगा. इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर. अगर आप पानी और ऑयल के मिक्सचर को कुछ देर के लिए रख दे तो दो सेपरेट लेयर्स बन जाते हैं, ऊपर जो है वो तेल आ जाएगा पूरा और नीचे सिर्फ पानी बच जाएगा. द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. जो ऊपर वाली लेयर है उसको फिर आप अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन से, दूसरे उसमें छान लीजिए, जो ऊपर वाला है वो दूसरे बर्तन में आ जाएगा और नीचे आपका पानी रह जाएगा. ओके, लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. एक और मिक्सचर हम कंसिडर करते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद व्हाट डू यू डू टू रिमूव टी लीव्स. आप चाय पत्ती अलग करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, छन्नी यूज़ करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, उसको छानते हैं. ओके, यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. जनरली हम लोग टी लीव्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रेनर यूज़ करते हैं. ट्राई डिकेंटेशन. डिकेंटेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं. इट हेल्प अ लिटिल, थोड़ी बहुत. अच्छा, क्यों? क्योंकि चाय पत्ती आप देखिए नीचे बैठी हुई होती है आपकी चाय में, तो ऊपर ऊपर से आप, अगर आपके पास छन्नी नहीं है बाई चांस कभी, तो सेडिमेंटेशन हो गया है उसका, थोड़ी देर चाय आप रखेंगे तो चाय पत्ती पूरी नीचे बैठ जाएगी, सेडिमेंटेशन खत्म हुआ, फिर आप हल्के हाथ से चाय दूसरे बर्तन में डाल लीजिए, यानी कि डिकेंटेशन. हालांकि एक दो टी लीव्स जो हल्की होगी वो हो सकता है तब भी आ जाए आपके छनी हुई चाय में भी, मतलब दूसरे बर्तन में भी आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत इट हेल्प अ लिटिल, थोड़ी बहुत हेल्प आपको वहाँ से मिल जाएगी. बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. लेकिन क्या आपके बर्तन में, दूसरे बर्तन में कुछ चाय पत्ती अभी भी आ गई है? हाँ, बिल्कुल. नाउ पॉर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर. अब स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं आप उसको. डिड द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर. क्या टी लीव्स स्ट्रेनर में रह गई है, ऊपर रह गई है? बिल्कुल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. इसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना. एक लिक्विड और सॉलिड के दो, उसको जब आप फिल्टर करते हैं उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं. सेम चीज़ अगर दो सॉलिड का है और आप उनको एक छन्नी से छानते हैं उसे सीविंग कहते हैं. ध्यान रखिएगा, लिक्विड और सॉलिड के उसको छानने को स्ट्रेनर से, छन्नी से, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं. और अगर दोनों सॉलिड है, जैसे यहाँ पे भी हमने छन्नी ही यूज़ की थी इसमें, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सॉलिड थी तो इसे हम सीविंग कहेंगे. दोनों प्रोसेस के अलग नाम है, तो इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव फ्रॉम इज बेटर. कौन सा ज़्यादा अच्छा है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिकेंटेशन में कुछ हल्की लीव्स जो हैं वो, टी लीव्स, चाय पत्ती जो है हल्की, जो थोड़ी सी लाइट वेट होती है, वो तभी भी डिकेंट करने के बाद भी आ जाती है आपके दूसरे कप में. ओके, लेकिन फिल्ट्रेशन में प्रॉपरली वो फिल्टर हो जाएगी, सिर्फ आपकी चाय ही नीचे बचेगी. लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़. जो आप पानी यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. क्या आपको हमेशा पानी जो है आपके टैप से, नल से जो आता है वो सेफ़ होता है पीने के लिए? ज़रूरी नहीं है. आपने देखा होगा आपके घर में वाटर फिल्टर लगाने पड़ते हैं, RO, एंड कई बार बॉईल करके भी आप पानी पीते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ़ वो नहीं होता. समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में बी मडी. कई बार पानी जो आता है उससे, उसमें मिट्टी हो सकती है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर में ऑल्सो बी मडी. अगर आप पानी ले किसी पॉन्ड से या फिर रिवर से जो पहले लिया जाता था, उसमें भी मिट्टी होती है, स्पेशली आफ्टर रेन, स्पेशली बारिश के बाद मिट्टी ज़्यादा हो जाती है. लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर. अगर आप सॉइल पानी में घुल गई है, मिक्स हो गई है, तो उसको आप कैसे अलग करेंगे पानी से, उसके लिए कुछ देखते हैं अब हम. फिफ्थ एक्टिविटी, कलेक्ट सब मडी वाटर. थोड़ा जो मडी वाटर, मिट्टी जिसमें मिक्स है, ऐसा पानी लीजिए वाटर रिवर से. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. अगर नहीं अवेलेबल है तो एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें मिट्टी मिला लीजिए. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक उस पानी को ऐसा ही रख दीजिए. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. पानी को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और देखिए, तो आप देखेंगे कि मिट्टी के जो कुछ कण हैं वो नीचे, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं. पहले वो घुले हुए दिखेंगे आपको क्योंकि अभी मिक्स है. थोड़ी देर आप उसको स्टिल रख दीजिए, हिलाइए मत बिल्कुल भी पानी को, तो वो नीचे बैठ जाते हैं. डज सम सॉइल सेटल इन द बॉटम ऑफ द वाटर? यस. क्यों? बिकॉज जो आपकी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं दे आर हैवियर. सॉइल पार्टिकल्स आर हैवियर. जो भारी चीज़ें होती है वही पानी में नीचे बैठती है, हल्की तैरती रहती है.
अगर सॉइल बैठ गई मतलब वो पार्टिकल्स भारी होंगे। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन ही कहेंगे, है ना। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, पानी को डिस्टर्ब मत कीजिए, आराम से उसको टिल्ट करिए, थोड़ा सा झुकाइए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू अनदर ग्लास, ऊपर का जो पानी है आपका जो साफ है, नीचे तो मिट्टी बैठी हुई है, साफ पानी को दूसरे ग्लास में डाल लीजिए। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डीकेंटेशन, है ना। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, क्या दूसरे ग्लास में पानी थोड़ा सा अभी भी मडी और ब्राउन इन कलर है, होगा ही, बिल्कुल साफ हो जाए सिर्फ पानी रखने से ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा उसमें अभी भी होगा क्योंकि सारी मिट्टी नीचे नहीं बैठते, कुछ अभी भी पानी में रहती है। नाउ फिल्टर इट, फिर इसको फिल्टर करिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, अगर आप उस पानी को फिल्टर करेंगे तो देखेंगे आप ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको छन्नी में, तो फिल्टर जो स्ट्रेनर है वो काम नहीं कर रहा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़ा लीजिए उससे फिल्टर करिए। चाय छानने वाली छन्नी में आपका जो मडी वाटर है, मड अलग नहीं करेगी वो क्योंकि वो मोटे पार्टिकल्स को अलग करती है, तो एक कपड़ा लीजिए उससे छानिए। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड, दीज पोर्स ऑफ अ क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर, आप एक कपड़े को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फिल्टर, और वो ज़्यादा अच्छा फिल्टर होता है क्योंकि उसमें जो पोर्स हैं, जो आपके छेद होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, बहुत ही जो है छोटे होते हैं, तो उसमें आप अगर उसको फिल्टर करेंगे तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो ऊपर रह जाते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर अभी भी पानी आपका जो है वो थोड़ा सा मिट्टी वाला है, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर, एक छोटे और जिसमें छोटे छेद हो उससे उसको अलग कर लीजिए। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, एक फिल्टर पेपर आता है जिसमें बहुत ही हल्के छेद होते हैं जिसमें सिर्फ पानी ही नीचे जाएगा और वो जो छोटे से भी आपके इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें सॉइल है वो उससे अलग हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कैसे आप उसको फिर अलग करते हैं पानी को। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन टू फिक्स इन अ फनल, इसको एक कोन में ऐसे फिक्स कर लिया जाता है और फिर इसको फनल में रख दिया जाता है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, मिक्सचर को फिल्टर पेपर पे हम डालते हैं। सॉलिड पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे उसको बिल्कुल भी फिल्टर पेपर पास नहीं करने देता है और वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं और पानी आपका साफ हो जाता है। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द पल्प। आपने देखा होगा अगर आप घर पे कोई जूस निकाल रहे हैं तो मान लीजिए आपने ऑरेंज लिया, ऑरेंज को आपने अच्छे से जो है उसका जूस निकाला, उसके बाद हम उसको फिल्टर करते हैं, छन्नी से छान लेते हैं ताकि उसमें जो सीड्स आ गए हैं, बीज है या फिर पल्प जो है उसके रेशे जो है वो अलग हो जाए, बिल्कुल फाइन आपको जूस मिले। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, आप जो पनीर बनाते हैं घर पे उसमें भी फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। लास्ट में आपने दूध आपने ख़राब हो गया, मान लीजिए आपने उसको रख दिया, वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, फिर आप उसको एक छन्नी में छान लेते हैं, ऊपर जो है आपका सॉलिड पार्ट रह जाता है, नीचे थोड़ा पानी आ जाता है, फिर आप उसको रख देते हैं ओवरनाइट एक रात के लिए जिससे वो अच्छे से एक साथ मिल जाए। तो पनीर जो बनता है आपका वो भी फिल्ट्रेशन से बनता है, मतलब फिल्ट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके चीज़ों को सेपरेट करने में। ओके, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, पनीर बनाने के लिए कुछ लेमन जूस आप डालते हैं मिल्क में जब बॉईल करते हैं, या फिर मिल्क ख़राब हो गया तो उसका भी बन जाता है। खैर, दिस गिव मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर, उससे आपको सॉलिड पनीर का मिक्सचर मिलता है और कुछ लिक्विड भी मिलता है। पनीर को फिर सेपरेट किया जाता है फिल्ट्रेशन से, मिक्स थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर, एक फाइन क्लॉथ में आप उस दूध को डालते हैं जिसमें आपने नींबू डाला हुआ है, उससे पानी नीचे आ जाता है और जो आपका सॉलिड पनीर है वो ऊपर रह जाता है। ओके, तो ये 3 प्रोसेस हमने पढ़े। सेडिमेंटेशन जिसमें भारी चीज़ पानी में नीचे बैठ जाती है, डिकेंटेशन आप उसको अलग कर देते हैं, पानी को नीचे वाली चीज़ अलग हो जाती है, और थर्ड हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन जिसमें फिल्टर आप करते हैं, छानते हैं, चाहे वो स्ट्रेनर है, चाहे वो आपका कोई कपड़ा है, या फिर आपका ये जो फिल्टर पेपर है इसमें। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके होंगे कि पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन मतलब भाप बन के उड़ना, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो आपकी लिक्विड चीज़ है वो गैस बन जाती है और उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब इससे आप कैसे चीज़ों को अलग करेंगे ये देखिए। ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल, 2 चम्मच जो है सॉल्ट नमक डाल दीजिए एक बीकर में और अच्छे से मिला लीजिए उसको।
डू यू सी एनी चेंज इन द कलर, क्या आपको कलर में कोई चेंज दिखाई देता है? नमक डालने से पानी में बहुत हल्का सा चेंज आता है, ज़्यादा कलर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पानी में नमक जो है वो फुली सॉल्यूबल है, पूरे तरीके से मिल जाता है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग, अच्छे से स्टिर करने के बाद, घुमाने के बाद क्या आपको उसमें सॉल्ट दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, जैसा हमने कहा फुली सॉल्यूबल है, पूरे तरीके से पानी में नमक घुल जाता है। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, जो आपका सॉल्ट वाटर है उसमें, जो आपके बर्तन में, उसको अच्छे से गर्म करिए उस पानी को। लेट द वाटर बॉयल अवे, पानी को पूरा बॉयल हो जाने दीजिए, बॉयल अवे मतलब उड़ जाने दीजिए। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या बचेगा? सॉल्ट। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, घर पे मत करिएगा क्योंकि घर पे बर्तन आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। बीकर लेंगे अगर आप, और उसमें थोड़ा पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आपको नमक कहीं भी नहीं दिखाई देगा। और नमक को आप कैसे भी अलग नहीं कर सकते, चाहे छान लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जो आपको ऊपर बताया गया। नहीं, सेडिमेंटेशन से अलग होता है, अगर आप रख देंगे और सोचे कि नमक नीचे बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, सेडिमेंट्स भी नहीं बनते हैं इसके। तो फिर क्या करेंगे, आप इसको गर्म करिए और तब तक गर्म करते रहिए जब तक कि पूरा पानी इवापोरेट ना हो जाए, पूरा पानी भाप ना बन जाए और नीचे आपका सॉल्ट बच जाएगा। ओके, एक्चुअली सॉल्ट बनता भी इसी प्रोसेस से, अगर आप जानते हैं। सी वाटर लेते हैं हम, समुद्री पानी लेते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक ऑलरेडी डिजॉल्व होता है, सॉल्टी होता है वहाँ का पानी। उसको रख देते हैं एक गड्ढा बना के सूरज की धूप में, सूरज की धूप में पानी पूरा उड़ जाता है और नमक सिर्फ बच जाता है। ओके, इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, हमने इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ किया है वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, पानी का वाटर वेपर बनना, भाप बनने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेर एज वाटर इज प्रेजेंट, जब तक पानी रहेगा किसी चीज़ में तब तक इवेपोरेशन होता ही रहेगा। वेर यू डू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट, आपके जो समुद्र का पानी है, सी का वाटर, उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिक्स होता है ऑलरेडी। वन ऑफ दी सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, इनमें से एक सॉल्ट कॉमन सॉल्ट है जो आप यूज़ करते हैं घर में। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट, एक छोटा सा पिट, गड्ढा बना दीजिए, उसमें पानी जो है सॉल्ट सी वाटर जो है उसको रहने दीजिए, स्टिल रहने दीजिए कुछ दिनों तक। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, जैसे कि मैंने कहा सूरज की धूप में पानी गर्म हो जाता है। एंड स्लोली टर्न अप इनटू वाटर वेपर, धीरे धीरे वाटर वेपर बन जाएगा वो, मतलब भाप बन के उठ जाएगा थ्रू इवेपोरेशन। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली, पूरे तरीके से वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, और फिर सॉलिड सॉल्ट मिल जाएगा आपको, जिसको आप फिर फैक्ट्रीज में साफ करेंगे और फिर आपका सॉल्ट बनता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन, फिर उसको प्योर किया जाता है ऑब्वियसली, जिससे कि आपको आपका कॉमन सॉल्ट मिलता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है, समुद्र के पास में एक शैलो पिट्स ऐसे बना लिए जाते हैं, गड्ढे, उनमें भर दिया जाता है पानी, ये इवेपोरेट हो जाता है और नमक फिर आपका बच जाता है। ओके, यूज़ ऑफ, तो ये सारे आपके मेथड्स थे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, हमने कुछ मेथड्स पढ़े कैसे आप सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। ऑफन, ज़्यादातर, वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर, कई बार एक ही मेथड काफ़ी नहीं होता कि आप मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग कर पाए। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का, मिट्टी का और नमक का एक मिक्सचर लीजिए। हाउ वी विल सेपरेट दिस, कैसे आप इसको सेपरेट करेंगे? सैंड और सॉल्ट, पानी मिला लीजिए इसमें। अच्छा, देखते हैं। वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड, हम देख चुके हैं कि हाथ से नमक को निकालना या मिट्टी को निकालना तो है नहीं। कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर इन इट, क्या करिए आप, मिट्टी का और जो पानी आपका नमक का जो मिक्सचर था उसमें पानी मिला दीजिए, नमक पानी में घुल जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, साइड में रख दीजिए उसको। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन इन द बॉटम, बॉटम में सैंड सेटल डाउन हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैवी होते हैं। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, या फिर आप फिल्टर करके, डिकेंटेशन करके, उसको थोड़ा सा झुका के अलग करके अलग कर सकते हैं। सैंड आपकी बच जाएगी, वाटर रह जाएगा। अब वाटर से आपको सॉल्ट भी अलग करना है। वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, डिकेंटेड जो लिक्विड है उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें वाटर है और सॉल्ट है। अब उससे सॉल्ट कैसे आप अलग करेंगे? इवेपोरेशन से।
डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर इन द बिगनिंग? शुरू में जो मिक्सचर में था आपका सॉल्ट, क्या वो इसमें है? बिल्कुल प्रेजेंट है, पानी के अंदर घुला हुआ है. नाउ we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer the liquid into the kettle and close the lid. kettle में डाल दीजिए, ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए, हीट करिए उसको. Do you notice steam coming out of the spout of the kettle? spout जो है उसका यहाँ से, उसमें से आपको हीट निकलती हुई दिखाई देगी केटल के, और अंदर जो है आपका नमक बच जाएगा. टेक द मेटल प्लेट विद सम आइस. तो ये आप हमने देखा कि अगर आपका मिट्टी का, मड, सॉइल का और सॉल्ट का अगर मिक्सचर है तो उससे आप सॉइल और सॉल्ट अलग कैसे करेंगे? एक मेथड से पॉसिबल नहीं है. पहले इन दोनों को पानी में डालेंगे, सॉल्ट मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, सॉइल नीचे बैठ जाएगी, डिकेंट करेंगे, दूसरे बर्तन में डाल देंगे पानी को, तो सॉइल तो मिल गई आपको, अलग हो गई. उसके बाद जो दूसरे बर्तन में आपने पानी डाला उसमें सॉल्ट और पानी दोनों मिक्स है, उसको फिर आप अलग करेंगे इवापोरेशन के प्रोसेस से. तो इसमें 3 मेथड यूज हुए आपके. सेडिमेंटेशन, जिसमें नीचे सेडिमेंट्स बैठे आपके, डिकेंटेशन आपने अलग किया उसको, और तीसरा हुआ इसमें आपका इवापोरेशन. ओके. टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट. एक मेटल की प्लेट लीजिए, इसमें थोड़ी सी आइस रखिए, बर्फ. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन 5.13. अच्छा, केटल के, अच्छा ठीक है, ये आपको बता रहा है कि जो इससे भाप निकल रही है आपकी पानी की, उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी बर्फ़ रख दे तो आप देखेंगे उस भाप को आप फिर से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये तो आप जानते ही हैं कि पानी से भाप बनती है और भाप से ही पानी बनता है. ओके. और ये जो प्रोसेस है, यस, ओके, चलिए, ये क्यों होता है? स्टीम को कंडेंस करना इसको बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड इज लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, इवापोरेशन पढ़ा, जहाँ पे पानी आपका वाटर वेपर बनता है. जब आपकी वाटर वेपर कन्वर्ट होती है लिक्विड में, फिर से पानी बनती है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. ओके. डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस्ड अंडर द प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर द वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड? आपने देखा होगा अगर आप पानी उबालते हैं या फिर दूध उबालते हैं तो उसकी जो प्लेट है उसके ऊपर आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी, पानी की ड्रॉप्स देखने को मिलेगी. वो एक्चुअली में कंडेंस्ड वाटर ही होता है. आपने पानी उबाला, दूध से भाप बनी, जो पानी का कंटेंट था उसमें वो इवापोरेट हुआ, लेकिन क्योंकि ऊपर ठंडी प्लेट रखी हुई है उसके कांटेक्ट में आके वो क्या हो गया, वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो गया, तो भाप बनी, तो उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं. भाप से फिर से पानी में बना, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं. ओके. आफ्टर द वाटर हैज़ इवापोरेटेड, क्या बचा केटल में? केटल में फिर हमारा सॉल्ट बचेगा. We have thus separated salt and sand by using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation. ये हमने प्रोसेस यूज़ किए सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को यूज़ करने में. पहली faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. अच्छा ठीक है, उसने मिक्स कर दिया है सैंड और उसको, तो हम कैसे अलग करेंगे? जैसे हमने देखा वैसे ही करेंगे. आगे आते हैं. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी में आप जितना चाहे उतनी चीज़ें घोल सकते हैं? एक ग्लास पानी में क्या आप 20 स्पून्स जो शुगर या सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं? देखते हैं. चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड सम एंड फॉर्म अ सोल्यूशन. हमने देखा कि कुछ चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती है और सोल्यूशन बना देती है. वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर. हम इन्हें सॉल्यूबल बोलते हैं, जो नहीं घुलते उन्हें इनसॉल्यूबल बोलते हैं पानी में. वॉट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज ऑन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? आप इस पानी में अगर घोलते जाए, क्या पानी में जितना आप डालेंगे नमक उतना ही घुलता रहेगा, या फिर एक टाइम पे आके ऐसा होगा कि बंद हो जाएगा घुलना? एक्टिविटी है आपके लिए यहाँ पर. इसके लिए आपको एक बीकर चाहिए होगा, एक पैन चाहिए होगा छोटा सा, एंड अ स्पून सॉल्ट और वाटर. और हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर. बीकर में आधा कप पानी डालिए, 1 चम्मच उसमें सॉल्ट डालिए, स्टिर करिए, अच्छे से घुमाइए अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली, जब तक कि सॉल्ट पूरे तरीके से डिजॉल्व ना हो जाए. फिर से 1 चम्मच सॉल्ट डालिए, घोलिए, ऐसा करते जाइए. 1 चम्मच डालिए, घोलिए, 1 चम्मच डालिए, घोलिए. आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, कुछ स्पून सॉल्ट डालने के बाद आप देखेंगे, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर? कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि कुछ डिजॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्ट और वो बीकर में नीचे बैठने लगेगा. इफ येस, दैट मीन्स देयर इज नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. अब इसका मतलब ये है कि अब अगर आप उसमें डालेंगे नमक तो वो डिजॉल्व नहीं होगा पानी में, वो नीचे ही बैठता रहेगा.
एक टाइम पे ऐसा आता है कि पानी में नीचे बैठनी चीज़ें शुरू कर देती है, मतलब कि द सोल्यूशन हैज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। ऐसे पानी को, ऐसे सॉल्यूशन को अब हम कहते हैं कि सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब अब इसमें और मिक्स नहीं हो सकती चीज़, ये अपनी मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी थी मिक्स करने की वहाँ तक पहुँच गया है। ओके, here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Okay, perhaps the quantity of salt was much. Okay, this is, ये हमने पहली का पढ़ा ही नहीं है एक्चुअली। ओके, दिस यू कैन लीव, ये यहाँ पे डिजोल्व करने के बता से सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का वो आपको पता होना चाहिए। जब उस लिक्विड में फर्दर कोई चीज़ मिक्स नहीं हो सकती, मतलब कि वो सैचुरेटेड है अभी। एक और एक्टिविटी है, कुछ पानी लीजिए बीकर में, मिक्स करिए सॉल्ट जब तक कि वो डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर इन इट। नाउ अब उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिए सोल्यूशन एंड हीट इट, उसको गर्म करिए। व्हाट डू यू फाइंड, अब आप देखेंगे अब वो पानी में सॉल्ट घुल जाएगा। गर्म करने से पानी में सॉल्ट घुल रहा है तो क्या होगा, अनडिजोल्व सॉल्ट भी घुल जाएगा। डज इट डिजोल्व नाउ? यस। इफ़ यस कैन कुछ और सॉल्ट डालिए, क्या वो भी घुल रहा है? आप देखेंगे थोड़ी देर में वो भी घुल जाएगा। तो होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका सैचुरेटेड पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब अब वो ज़्यादा चीज़ों को डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर। इफ़ दिस हॉट सोल्यूशन कूल, अगर आप उस गर्म सोल्यूशन को ठंडा करें, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, फिर से वो बीकर में नीचे बैठा हुआ मिलेगा? आंसर है यस। अगर आपने पानी में सॉल्ट डाला, ठंडे पानी में आप डालते गए, थोड़ी देर घुला, फिर घुलना बंद हो गया, फिर आप उसको गर्म करिए, आप देखिए कि फिर वो जो सॉल्ट घुल नहीं पा रहा था ठंडे पानी में, गर्म में वो ईजिली घुल जाता है। और फिर से अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो फिर आप देखेंगे सॉल्ट नीचे ही बैठा हुआ है। The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ में डिजोल्व करना चाहते हैं सॉल्ट तो आप गर्म करके कर सकते हैं। Does water dissolve equal amount of different soluble substances? No. अच्छा, ये भी देखना है कि कितना सॉल्ट कितनी शुगर। ओके, 2 ग्लासेस लीजिए अलग अलग, एक कप में दोनों में पानी लीजिए हाफ कप, एक में जो है सॉल्ट डालेंगे आप 1 चम्मच, अच्छे से घुमाएंगे, दूसरे में आप चीनी डालेंगे। सॉल्ट और चीनी डालते रहिए जब तक कि सैचुरेटेड पॉइंट पे वो ना पहुंच जाए। ये पूरा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ये। इसमें आपको 2 ग्लास पानी में एक में शुगर डालनी है, एक में सॉल्ट डालना है, घुमाना है अच्छे से और आपको देखना है कि किसका सोल्यूशन ज़्यादा उस पर सैचुरेट होता है। वाटर सोल्यूशन, नमक ज़्यादा जल्दी मतलब घुलना बंद होता है, या फिर चीनी। तो इसमें आपका रिजल्ट ये निकलेगा कि चीनी जो है वो ज़्यादा, आप चीनी मान लीजिए 5 स्पून तक घुल रही है इसमें, नमक 4 के बाद ही नमक ने जो सोल्यूशन है आपका वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंचा दिया है। तो चीनी ज़्यादा सोल्यूबल है, चीनी का जो सैचुरेटेड पॉइंट है वो ज़्यादा है नमक से। ओके, और बाकी ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे कम अगर देखें सैचुरेटेड पॉइंट एलम फिटकरी का होता है। फिटकरी बहुत कम सोल्यूबल होती है पानी में, बहुत जल्दी ही वो पानी को सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंचा देती है कि अब उसमें और फिटकरी नहीं ऐड हो सकती। ओके, सम ऑफ दीज मेथड सेपरेटेड इन दिस चैप्टर। ओके, लेबोरेटरी वी ऑल्सो लर्न द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द। ओके, दैट्स ऑल। अ सोल्यूशन, यहाँ से बस एक ये देख लीजिए, एक डेफिनेशन है। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। जब उसमें और वो सब्सटेंस ऐड आप नहीं कर सकते हैं, वो उसमें घुलना बंद हो जाता है, नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड सब्सटेंस। वो सैचुरेटेड पॉइंट पे वो सोल्यूशन अब अपना पहुंच गया है। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका सैचुरेटेड पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्ट का या शुगर का? सॉल्ट का कम है और शुगर का ज़्यादा है। शुगर ज़्यादा आप ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड हो सकती है पानी में कंपेयर टू सॉल्ट। ओके, और किसी भी लिक्विड को बॉयल करने से, हीट करने से उसका जो सैचुरेटेड पॉइंट है वो बढ़ जाता है। हीट करेंगे तो अब आप उसमें जो पहले नहीं घुल रहा था वो भी घुल सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली क्लियर हो गया होगा। 34 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।